हेलो, वेलकम बैक टू हसन इंग्लिश क्लासेस। और फिर मैं आपके सामने आज वही टेंस लेके आया हूँ, क्योंकि बच्चों को मेरे पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगता है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि टीचर अपने घर से कुछ भी नहीं लाता है, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी ना किसी बुक से होती, उसमें उसके सिर्फ वे ऑफ स्पीकिंग अलग होता है, उसके समझाने का अंदाज़ अलग होता है। तो आइए शुरू करते हैं एक छोटा सा वीडियो। और आज मैं इस क्लास में आपको डिस्कस करूँगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो ज़रूर देखेंगे लास्ट तक। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और टेंस का वीडियो बहुत अवेलेबल है, लेकिन मेरा ये सोच है, मेरा ये ख्याल है कि मेरा बोलने का अंदाज़ लोगों से कुछ अलग है, तो वीडियो को ज़रूर देखेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये है क्या परफेक्ट टेंस? सिंपल सी बात है कि जिस टेंस से ये पता चले कि कोई काम प्रेजेंट टाइम में पूरा हो चुका है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। द टेंस विच डिनोट्स फिनिश्ड एक्शन इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जिसमें ये पता चले कि कोई काम वर्तमान काल में पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और इसके बारे में एक बात और याद रखिएगा, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिनोट दैट द एक्शन और इवेंट is finished and connected with the present in some way। यानी कि अभी बोलने से पहले या बोलने से कुछ चंद लम्हे पहले जब आपने कोई एक्शन को पूरा किया है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। I cannot go home, I cannot go on holidays because I have broken my leg। बता रहे हैं कि मैं नहीं जा सकता हूँ हॉलीडेज पे। क्यों? क्योंकि मैंने अपना पैर तोड़ लिया है, पैर तोड़ चुका हूँ या पैर तोड़ लिया है। हिंदी में ऐसा कहा जाता है कि जिस क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है या है, ये है लगा रहता है, उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, या वो उसका आइडेंटिफिकेशन है। द प्रेजेंट परफेक्ट इज ऑफन यूज्ड टू एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ कंप्लीशन और अचीवमेंट। यानी ये पता चलता है कि कोई काम आपने कंप्लीट कर लिया है या किसी चीज़ को आपने अचीव कर लिया है, हासिल कर लिया है, उसके लिए भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे एट लास्ट आई हैव फिनिश्ड। कोई काम आप कर रहे हैं और होता नहीं, आदमी लास्ट में कहता है एट लास्ट आई हैव फिनिश्ड, हाँ आखिर में मैंने पूरा कर लिया। तो इससे ये पता चलता है कि बोलने से जस्ट पहले, यानी करने के बाद हमने बोला कि एट लास्ट आई हैव फिनिश्ड। हैव यू डन ऑल द होमवर्क? क्वेश्चन है, जब कोई आदमी कुछ कर रहा है उससे अक्सर ये टीचर स्कूल के पूछते हैं या कॉलेज के, हैव यू डन ऑल द होमवर्क? या आपने पूरा टास्क कर लिया है? यस कर लिया है तो दिखलाइए। यानी आपने करने का जो काम अभी किया है या कुछ देर पहले किया है, प्रेजेंट टाइम में किया, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ओके, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर पास्ट इवेंट्स व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट। यानी पास्ट में कोई काम शुरू हुआ, कोई पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चला है, अभी तक हुआ है, उसके बाद फिनिश हो चुका है, तो उसको भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे नोट में देखिए, वी यूज एट सम, एनी टाइम, अप टू नाउ, इस तरह का आप यूज कर सकते हैं। या लाइक एवर, बिफोर, नेवर, येट, ऑलरेडी, ऑफन, ओकेजनली, जस्ट, लेटली, रिसेंटली, सो फार, अप टू नाउ, इट एटसेट्रा। मेरे क्लास का एक खूबी ये भी है कि मैं उससे रेलिवेंट, यानी जिस टेंस को पढ़ा रहा हूँ उससे रेलिवेंट जो भी खास पॉइंट है वो आप लोग के सामने देने की कोशिश करता हूँ, जो कि सारे एग्जामिनेशन में आपके लिए हेल्पफुल होगा। याद रखेंगे इस बात को। इसीलिए मैंने बताया कि इस टेंस के अंदर आप लोग एट सम टाइम या एट एनी टाइम, अप टू नाउ, लाइक एवर, बिफोर, नेवर, येट, टुडे, ऑफन, ओकेजनली, जस्ट, लेटली, रिसेंटली, इस टाइप का जितना भी एडवर्ब है सब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही मिलेगा। हैव यू एवर सीन ए घोस्ट? क्या आपने भूत को देखा है? तो एवर का मतलब होता है कभी। क्या आपने कभी भूत को देखा है? आई एम श्योर वी हैव मेट बिफोर। यानी बोलने से पहले हम लोग ये काम कर चुके हैं, मिले हैं, श्योर लगाया, आई एम श्योर वी हैव मेट बिफोर, बिफोर भी मैंने लगाया। शी हैज नेवर अपोलोजाइज्ड फॉर एनीथिंग इन हर लाइफ। उसने आज तक अपनी जिंदगी में जो भी किया गलती, उसके लिए माफी नहीं मांगा। नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड टू डिनोट रिपीटेड एक्शन। अगर कोई काम चल रहा है, मतलब बार बार ये करते हैं, तो उसको भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। जैसे आई हैव रिटन 6 लेटर्स सिंस लंच टाइम। अब देखिए, लंच टाइम से लेके अभी तक मैंने 6 लेटर लिखा है,
तो 6 लीटर का मतलब ये था कि कोई भी एक्शन लेटर लिखने का आदमी ये नहीं कि एक लिखा तो लाओ दूसरा लिख दे, तीसरा लिख दे, चौथा नहीं, थोड़ा गैप होते होते, लेकिन ये क्या है, रिपीटेड एक्शन, यानी सुबह से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके मैंने 6 लीटर लिखा है। तो रिपीटेड एक्शन को डिनोट करते हैं, लिख तो उसको भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। ओके, हाउ ऑफन हैव यू बीन इन लव इन योर लाइफ, जिंदगी में आपको कितनी मरतबा प्यार हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक्शन, चूंकि प्यार इंसान जो है कभी एक से नहीं करता, आज इससे, कल उससे, परसों उससे, तो ये रेगुलर, इसलिए क्वेश्चन किया गया हैव यू, हाउ ऑफन हैव यू बीन इन लव फॉर इन योर लाइफ। ओके, चलिए, we often use the present perfect tense to talk about how long present situation have lasted, यानी अभी जो काम हो रहा है वो कितनी देर तक चला, कितनी देर तक हुआ, इसको भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डिनोट करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, आई हैव स्टडीड हार्ड फॉर इयर्स, पढ़ाई का काम जो है मैंने बरसों किया है, लगातार बरसों तक किया है, तो यहाँ पर ये रिपीटेड एक्शन हो रहा है और ये ड्यूरेशन के साथ हो रहा है, तो इसको भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। वी हैव नोन ईच अदर सिंस 1990, हम लोग एक दूसरे को 1990 से जानते हैं, यानी वो 1990 में जानना शुरू किया था और अभी तक हम लोग जान रहे हैं, यानी एक्शन स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है, इसको भी हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ए डॉक्टर, आप कितने दिनों से एक डॉक्टर हैं, तो आपका इसका पीरियड बताइए कि इस टाइम से डॉक्टर है और अभी तक डॉक्टर है, ठीक है। तो ये बड़ा छोटा सा वीडियो था, मैंने खास के वीडियो बनाने की कोशिश किया है, तो हर टेंस पे अलग अलग, बच्चे के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कि लंबा वीडियो 1 घंटे का देखें, 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो देखिए, समझ में आ जाए, उसको लिख लीजिए और इस पर सेंटेंस बनाइए और बोलिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।